ए न्यूज के साथ मैं हूं हफ्सा मिन्हा। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए टीओआर की तैयारी। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेड ब्लॉक बरकरार। विफाकी वजीर साद रफीक का कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ का मुसव्वदा सिर्फ एक शख्सियत के गिर्द घूमता है। जुम्मे को नुकात का जवाब दिया जाएगा। आला सिविलियन और अस्करी क़यादत का रावलपिंडी में अहम इजलास। अमरीकी ड्रोन हमले को पाकिस्तान की मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा गया है कि इससे बाहमी एतमाद को ठेस पहुंची। शुरका का मुल्की मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने के अज़्म का इआदा। अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए। वतन की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने सेनेट को बताया है कि भारत की बहराए हिंद में एटमी सरगर्मियों पर पाबंदी की करारदाद जनरल असेंबली में पेश की जाएगी। ATV और A+ पर माह मुबारक की मुनासबत से खसूस इफ्तार ट्रांसमिशन रमजान इश्क है पेश की जा रही है। माया खान की मेजबानी में दीनी मालूमात का खजाना लिए रूह परवर ट्रांसमिशन ने नाज़रीन के दिल जीत लिए। और अमेरिका और भारत के दरमियान सिविल न्यूक्लियर ताउन में पेशरफ्त हुई है। सदर ओबामा ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है कि अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की शमूलियत की हिमायत की है। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने भारत पर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वतन की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सेनेट में खिताब करते हुए सरताज अजीज का कहना था कि भारत खित्ते को न्यूक्लियराइज करना चाहता है। भारतीय क़यादत के जारहाना अज़ाइम से सिफारती सतह पर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के तमाम ममालिक को आगाह किया गया है। सरताज अजीज का कहना था कि भारत की बहराए हिंद में एटमी सरगर्मियों पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पेश की जाएगी। माली साल 2016-2017 के बजट में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में हायर एजुकेशन कमीशन के तरक्याती बजट में 2 अरब रुपए, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर अखराजात की मद में 7 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। इस बजट से यूनिवर्सिटीज कितना इस्तेफादा करेंगी, तफसीलात जानते हैं फौजिया चौधरी की इस रिपोर्ट में। बजट में HEC के 122 जारी और नए मनसूबाजात के लिए 21 अरब 48 करोड़ 64 लाख मुख्तस किए गए हैं, जबकि खराजाती बजट 51 अरब से बढ़ाकर 58 अरब किया गया है। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि तालीम हुकूमत की अवलीन तरजीह है और तवक्का है कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। पिछले साल हमारा रेकरिंग जो था 51 बिलियन था, जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस होते हैं, जो मैक्सिमम सैलरी में जाता है जी। इस दफ़ा 58 बिलियन कर दिया गया। डेवलपमेंट में 19 पॉइंट पिछले साल हमारा 19.8 के करीब था, इस दफा 21.5 है। चेयरमैन HEC का कहना है कि मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में तरक्याती प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा और पसमानदा शहरों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की जाएगी। जहाँ तक डेवलपमेंट ग्रांट की बात है तो वो तो जो नीड है उसके तहत होता है। जो मसलन हमने कोशिश की कि जिनको पिछले 2-1 साल में प्रोजेक्ट मिले हैं, अब उनको जिनको नहीं मिले उनको प्रोजेक्ट लेके आए। अब हमें निकलना चाहिए उस तरफ जहाँ पे नहीं है कुछ तालीम के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल, ताकि खासकर बच्चियों को उनके डोर स्टेप पे अच्छी तालीम मिल सके। तो उस तरफ हमारा फोकस होगा कि हम उन लेस डेवलप एरिया जो पीछे रह गए इलाके, जिसमें जो बहुत से इलाके हैं, जैसे मैंने। डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि रिसर्च और दीगर शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली यूनिवर्सिटीज पर भी भरपूर तवज्जो दी जाएगी। कैमरामैन रहमतदीन के साथ फौजिया चौधरी, A न्यूज इस्लामाबाद। A न्यूज से अब तक इतना ही, और अब ATV की लाइव नशरियात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट atv.com.pk। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।